जब हम अपना प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस जगह पे हमें कैपिटल गेन अराइज होता है और उस कैपिटल गेन के अंतर्गत हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं क्या, कुछ कंडीशन के साथ में आपको ये टैक्स आपको फुल्ली एग्जम्प्ट या फिर कुछ पार्टली एग्जम्प्टेड हो सकता है। जानकारी के अभाव में इसका हम बहुत सारे बेनिफिट उठा नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और आप देख रहे हैं टैक्स प्लानिंग यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका कंडीशन ये है कि हमें इनकम टैक्स के अंतर्गत एक सेक्शन है जो कि अंडर सेक्शन 54 है। इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत hमें फुली एग्जाम्पशन मिल जाता है अगर हम कुछ इसके हमारे जो कंडीशन है इसको कंडीशन अगर हम फुलफिल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो कंडीशन रहेगा, कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगा कि जो लेने वाला जिसको मतलब जो प्रॉपर्टी सेल किया है वो हमारा कौन रहना चाहिए, इंडिविजुअल रहना चाहिए या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम HUF बोलते हैं, वो पर्सन रहना चाहिए। दूसरा हमारा कंडीशन क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि अगर आपने कहीं पर प्रॉपर्टी बेचा है अपना, तो उसको आप कंडीशन के साथ में यहाँ पर कंडीशन में आपको बताता हूँ, उसको आपको हाउस प्रॉपर्टी ही आपको परचेज करना पड़ेगा। मतलब कहीं पर भी आपको अपना रेसिडेंटल प्रॉपर्टी जो है अगर आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल्ली जो भी, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर कैपिटल गेन और जितना आपने सेल किया उसका एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करता हूँ, पहले आप ये थोड़ा कंडीशन समझ लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने कोई 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी सेल किया है, तो वो 50 लाख रुपए आपको जो 50 लाख रुपए उसको आपको दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना है। किस में करना है, वो भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही करना है। तीसरा इसका टाइम लिमिट है, आपको कब तक करना है। देखिए यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत ही मायने रखता है कि आपको कब तक करना है। देखिए इसमें इसका कंडीशन क्या है, या तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपना घर बेचे हैं उससे 1 साल पहले ही आप क्या करो, या तो अपना 1 साल पहले ही आप अपना घर मतलब जैसे कि कहीं पर मतलब बनाना शुरू कर सकते हो, तो कंस्ट्रक्शन का केस में आपको मिल सकता है, या फिर बेचने के 2 साल बाद, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो टोटल मतलब जिस दिन घर बेचे उससे 3 साल, 1 साल पीछे और 2 साल आगे, मतलब तीनों मिला करके आप 3 साल के अंतर्गत कहीं पर इसको आप री इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन केस में हमें 1 साल मिल जाता है एक्स्ट्रा, जो कि 3 साल मिल जाता है। अगर आप कहीं पर सिर्फ खरीदना है, बनाया खरीदना है, तो उस केस में आपको 2 साल ही मिलेगा, या फिर आपको घर बेचने से 1 साल पहले। आपको मैं इसको थोड़ा डिटेल समझा दूंगा। और कंडीशन क्या है, इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप जैसे मान लेते ये जैसे कि ये जो हमारा टाइम लिमिट था, जैसे कि आपने यहाँ पर 15 अक्टूबर को मान लेते आपने 15 अक्टूबर 2019 को एक घर बेचा, उसके ऊपर में आपको 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपए में आपने आपको गेन हुआ, और 50 लाख रुपए के ऊपर में आप जो आपने जो ये सेल किया है, अभी आप इसको कहीं री इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि आप इसको 2021 में खरीदना चाहते हो, 2021 में, तो आप खरीद तो सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो 50 लाख रुपए है ना, ये 50 लाख रुपए को आपको है ना 31 मार्च 2020 यानी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड जो होने वाला है उसके अंतर्गत आपको कैपिटल गेन अकाउंट्स के अंतर्गत, आपको कैपिटल अकाउंट्स स्कीम के अंतर्गत आपको ये पैसा को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर यानी उसको डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ये पैसा हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा, और इसको हम जब कभी खरीदेंगे 2 साल के अंतर्गत इसको हम हाउस में ही इसको हम खरीदने वाले। तो ये अगर आप कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप इसमें आपको कैपिटल गेन के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से में कैपिटल गेन अराइज होता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर आपको कहने का क्या रहेगा कि आपने यहाँ पर 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी सेल्स किया और ये प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की, इसके ऊपर हमें क्या पूरा टैक्स लगेगा? नहीं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये होगा कि 50 लाख रुपए का आपने सेल्स किया यहाँ पे। अभी यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर हमें 5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स मानते हैं। हमारे सारा टैक्सेशन एक हम एजम्पशन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पर 45 लाख रुपए का हमारा इनकम जनरेट हो रहा है। अब क्या ये 45 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन है? नहीं, ये भी हमारा कैपिटल गेन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर आप थोड़ा सा अगर डीपली जाओ टेक्निकल में, तो यहाँ पर हमारा एक इंडेक्सेशन पॉइंट चलता है। इंडेक्सेशन पॉइंट ये चलता है कि मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी हमने 10 साल 20 साल पहले परचेज किया होगा, उस समय जो हमने परचेज किया, मान लेते हैं हम उस समय जो परचेज हमारा वैल्यू था वो 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये हमने परचेज किया। अभी मान लेते हैं 10 साल में ये 10 साल जो हमारा 10 साल पहले ही प्रॉपर्टी हमने परचेज किया था, 10 साल के अंतर्गत इसका जो है ना प्राइस 5 लाख रुपये है।
और बढ़ गया। मार्केट की जैसे हमारा मार्केट का जो हमारा महंगाई दर बढ़ता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, उस तरह से हमारा ये 5 लाख रुपए और बढ़ गया। तो अभी हमारा मान लेते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया था, 15 लाख रुपए। आप समझ रहे हो ना, ये 15 लाख रुपए हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू का था। तो हमने बेचा कितना, 50 लाख में। 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, वैट टैक्स या फिर अलग तरह का जो कोई स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस होगा वो हमने टैक्सेस पे किया। नेट वैल्यू हमें कितना मिला, एनईवी जो हमारा था 45 लाख रुपीज। इसमें से हमने 15 लाख रुपए हमारा एक्विजिशन वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक, तो अभी जो हमारा जो वैल्यू हमारा निकल रहा है वो हमारा निकल रहा है 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपए, यानी 30 लाख रुपीज हमारा क्या है, कैपिटल गेन है। मिला तो मुझे मैंने हमें जो पॉकेट में आया कितना, 45 लाख रुपीज। उसमें से 15 लाख तो हमारा हमने जब खरीदा होगा उस समय भी तो हमने टैक्स पे किया होगा। जो हमारा जो उस समय की इनकम होगा तो उसमें जो हमने टैक्स पे किया होगा 10 साल पहले, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो 15 लाख रुपए हमें वो इसका हमें छूट मिल जाएगा। उसके ऊपर जो हमारे अब यहाँ पर जो 30 लाख रुपए, इसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन क्या रहना चाहिए, ये हमारा कैपिटल गेन कब तक कहलाएगा, लॉन्ग टर्म। ये हमारा क्या होना चाहिए, LTCG होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंडीशन क्या है, 24 मंथ अबव होना चाहिए, अबव। यानी अगर ये 24 महीने से, जैसे कि आप यहाँ पर 10 साल बोले ना, अगर आप ये प्रॉपर्टी को 2 ईयर्स यानी 24 महीने से अगर ज्यादा आप होल्ड करके रखोगे तो ये कैपिटल गेन के अंतर्गत में, ये स्कीम के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर मिल सकता है। आई होप ऐसे इसको आप अच्छे से समझ लिए होगा। अगर आप नहीं समझे होगे तो थोड़ा सा मैं आपको इसका मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन आप देखिए, आप यहाँ से आप थोड़ा नीचे से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा किसके तहत, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। कौन ले सकता है इसको, कोई एक व्यक्ति ले सकता है या फिर कोई एक फैमिली जो कि इस तरह का कोई बिजनेस, जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसे चलाता होगा बिजनेस, इस तरह का कोई अगर पर्सन है तो ये भी इसे ले सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितना करना पड़ेगा आपको। कैपिटल गेन आपका कितना है, 30 लाख रुपए है, यानी 30 लाख रुपए जो है ना आपको कैपिटल गेन के अंतर्गत में आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा नंबर, तीसरा कंडीशन क्या है, टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट देखिए पूरा अगर मिला करके देखें तो हमें 3 साल मिलता है। किस केस में 3 साल मिलता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, मतलब खुद से, मतलब मान लेते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी आज बेचा और आज बेचा और उसको हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद उसको हम कंस्ट्रक्शन करवाना है। मतलब खुद से हम कहीं पर प्रॉपर्टी लेंगे लेकिन उसको भी हम कंस्ट्रक्शन, हमने जमीन खरीदा और हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाएंगे। देखिए इसमें आपको प्लॉट खरीदने के लिए थोड़ा सा भी आपको इसमें एग्जाम्पशन, आप जो सोचोगे हम कहीं पर बिल्डिंग बेच लिया और बिल्डिंग बेचने के बाद हम कहीं एग्रीकल्चर लैंड ले लिए या फिर कहीं हम रेसिडेंटल लैंड लेकर के छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे तो ऐसा आपको नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा, चाहे आप कमर्शियल पर्पस के लिए बनाए या फिर रेसिडेंटल पर्पस के लिए बनाए, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्डिंग बनाना ही पड़ेगा। बिल्डिंग बनाने के बाद ही आपको ये एग्जाम्पशन मिल सकता है। एग्जाम्पशन कब तक मिलेगा आपको, तो ये इसमें बताया गया टाइम लिमिट, कंस्ट्रक्शन लिमिट। अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, यानी आप बिल्डर के द्वारा बनाया घर रेडीमेड परचेज नहीं करेंगे, तो आपको जिस दिन बेचे हैं उस दिन से लेकर के आपको 3 साल तक, आपको 3 साल के अंतर्गत ये आपको फाइनेंस को यूज करना है, ये पैसे को यूज करना है। अगर नहीं करोगे तो ये पैसा आपका लैप्स हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा, अगर आपने कहीं पर बनाया खरीद रहे हो तो आपको उस केस में आपको 2 साल का ही लिमिट मिलेगा। या फिर आप घर बेचने से पहले, जैसे कि अगर आपको अभी घर आप बेच रहे हो तो 1 साल पहले भी अगर आप कोई घर लिए होगे तो उसमें आपको क्या कर सकते हो, आपको दोनों को सेटअप करा करके और जो भी आपका अमाउंट रहेगा बता सकते हो कि इसमें आपको फुली एग्जम्प्टेड मिल जाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर आप नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने ये भी सुविधा दिया है कि अगर आप मान लेते हो अगर आप इस साल नहीं कर पाए हो, इस साल आप जैसे 15 अक्टूबर को घर बेचा और उसको आपने ये साल के अंतर्गत आपने अगर इसको पैसा को कहीं यूज नहीं कर पाए हैं तो आप उसको क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, इस पैसे को आपने कैपिटल अकाउंट स्कीम के अंतर्गत आप इसको ट्रांसफर करके डिपॉजिट करवा दो। और इसका सर्टिफिकेट जब आप ITR भरोगे तो इसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को दे दो, ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दो और आपको इसका भी इसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट मान जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन है, आपने समझ ही गया होगा। कैलकुलेशन हमारा 50 लाख रुपीज का है, हमने घर सेल किया है, हमने परचेज 10 साल या 20 साल मान लेते हैं, मैंने पहले परचेज किया होगा 10 लाख रुपए में, अभी 5 लाख रुपए हमारा महंगाई दर बढ़ गया। महंगाई दर देखिए यहाँ पर हमारा एक इंडेक्सेशन, ये महंगाई दर जो आप अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर एक इंडेक्सेशन चलता है। अगर आपको इंडेक्सेशन चाहिए तो हम इसी को यही वीडियो का आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंडेक्सेशन देंगे। इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होता है, मैं आपको बता देता हूँ।
नॉर्मली आप अगर इतना समझ गए तो बहुत ज्यादा आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ने हमारे कुछ ले लिया, तो मतलब नेट जो हमारे पास जेबी में कितना आया, जेबी में हमारे पास 45 लाख रुपीज आया। 45 लाख रुपीज, ये हमारे जो 15 लाख रुपीज है, ये 55 ये हमारा 15 लाख रुपीज ऑलरेडी हमने यहाँ पर खरीदा, तो ये हमारा पहले ही 10 साल या 20 साल पहले गया होगा। तो मतलब हमारे पास आया टोटल, अगर हमें देखिए प्रॉफिट मिला कितना, देखिए हमारा जो गेन होता है ना, गेन कभी भी हमारा जो हमारा कॉस्ट रहता है, कॉस्ट से माइनस करने के बाद जो हमारा मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस रहता है, उससे हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, और जो हमें आता है उसको हम प्रॉफिट या फिर गेन बोलते हैं। यानी हम फुल अमाउंट को नहीं बोल सकते। यानी हमारे जो अगर आप नॉर्मली कहीं पर देखो, आप अगर सेल कर रहे हो, सेल करो, मान ले आप कोई भी सामान 100 रुपया में सेल किए, और उसमें आपका कॉस्ट जो है सो 80 रुपीज है, तो आप क्या बोलोगे, 20 रुपीज ही आपका गेन हुआ ना, या फिर प्रॉफिट हुआ। मतलब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हम मतलब 100 रुपया का सेल किया तो 100 रुपया ही हमारा गेन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने सेल 50 लाख रुपीज में किया, हमारा कॉस्ट 50 लाख रुपीज में, और हमारा कॉस्ट 15 लाख रुपीज था, तो मतलब हमारा गेन कितना हुआ, 30 लाख रुपीज ही गेन हुआ ना। तो हमारा 50 लाख रुपीज हमारा ये, या फिर 45 रुपीज, हम इसको भी अपना गेन नहीं बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्सेशन किस प्रकार से चलता है। इंडेक्सेशन हमारे कुछ इस प्रकार से चलता है कि मान लेते हैं जैसे कि हमने 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में हमने ये घर खरीदा था, आज से मान लेते हैं 10 साल पहले। उस समय का कुछ इंडेक्सेशन, आपको इंडेक्सेशन मैं लिस्ट दूंगा, उस जिस समय मैंने खरीदा था, मान लेते हैं हम ये 2010 में खरीदा था, और 2019 में मैं इसे बेच रहा हूँ। 2019 का इंडेक्सेशन मान लेते हैं हम यहाँ पर 210 है, ठीक, ये एक्चुअल है नहीं, मैं आपको एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। और 2010 का मान लेते हैं हम ये 180 है। तो जिस समय हमने खरीदा था उस समय का इंडेक्सेशन कितना है, 180 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो जिस दिन हमने बेचा उस दिन का, तो उस दिन का हमारा वैल्यू कितना था, इंडेक्सेशन 210। तो हम इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए आपको जस्ट इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसका 11,66,666 रुपीज का अप्रॉक्सिमेट हो रहा है, 666। तो हमारा इस तरह से मतलब आज के कहने के ये मतलब हमारा जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 11 लाख रुपए। मतलब यहाँ पर हमें जो यहाँ पर हमने एक एजम्पशन लिया था, एक एस्टिमेटेड वैल्यू 5 लाख रुपीज, मतलब ये और ये दोनों मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 लाख रुपीज आ जाएगा। ये हमारे, इसको हम इंडेक्सेशन कैलकुलेशन बोलते हैं, और इस तरह से हम फाइनली इंडेक्सेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप इस वीडियो का आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको इस वीडियो में डाउट है तो आप जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम इसका बहुत जल्दी हम आपको इसका रिप्लाई भी देंगे। और आगे अगर आप किसी इसी तरह से टैक्स का वीडियो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आपको किसी तरह से फाइनेंशियल डेली न्यूज चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हम इस ऊपर में भी आपको वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।